नमस्ते दोस्तों। एमपीएसआई हेड कांस्टेबल का लेक्चर 11 है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज अपन वर्ड को ही आगे बढ़ाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने नाइन्थ और टेंथ लेक्चर देख लिए होंगे। नाइन्थ में अपन ने एडिटिंग किया हुआ था। ओके, देन उसकी टास्क अपन ने टेंथ में की हुई थी। आज अपन इंसर्ट से शुरू करेंगे। ओके, चलिए। और नाइन्थ टेंथ लेक्चर की लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, चलिए अब प्रोसेस करते हैं अपन अपने लेक्चर की तरफ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब फाइनली इंसर्ट से। ओके, यहाँ पर मैं गया इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पे सबसे पहले आता है कवर पेज। अपन पढ़ रहे हैं पेजेस। ओके, पेजेस में सबसे बड़े पहले पढ़ेंगे अपन कवर पेजेस। फिर पढ़ेंगे अपन ब्लैंक पेज एंड देन पेज ब्रेक। ठीक है, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ था कवर लिखा हुआ है। ठीक, कवर के नीचे एक ऐसा एरो था। इस एरो के अगर आपके क्लिक करने से अगर कोई लिस्ट आती है ना, अगर कोई लिस्ट नीचे की तरफ आती है, जैसे आपने इस एरो को प्रेस किया, इस एरो को प्रेस करने से एक यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, किसी भी इस टाइप के एरो से। तो ये एरो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देखिए, इसकी मतलब समझिए। ड्रॉप मीन्स नीचे की तरफ गिरना, ड्रॉप मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे। एक लिस्ट, तो एक लिस्ट नीचे की तरफ गिर जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं। जैसे कि आपको मैंने दिया, सपोज कीजिए मैंने आपको सब्जेक्ट भरने के लिए दिया। ये आप फॉर्म भरते में भी देखते हैं कई बार। मैंने दिया सब्जेक्ट आपको। ठीक, सब्जेक्ट के सामने मैंने इस टाइप का एक एरो दे दिया आपको। एरो है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सब्जेक्ट फिल करना है। देन आप प्रेस करेंगे इस वाले बटन पे। इस वाले बटन पे आपने प्रेस किया। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक लिस्ट नीचे की तरफ आ जाएगी इधर। ओके, अब उस लिस्ट में क्या क्या लिखा होगा, उस लिस्ट में होगा इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस। इस टाइप के एक सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके। फिर आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होके यहाँ पर आ जाता है। इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्लियर। चलिए अपन आगे की तरफ चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ यहाँ पर इंसर्ट पर। अब मैं आता हूँ कवर पे। कवर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे कवर पेज बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए शो हो जाएंगे, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना कर रखे हुए हैं। तो ये बहुत सारे कवर पेजेस आ गए यहाँ पे। आपको जो भी कवर पेज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, डिसेंट जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि अपन एक नॉर्मल सा कवर पेज लेते हैं, एक बहुत ही, हाँ, ये मुझे सिंपल सा लग रहा है। चलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखना है आपको, डॉक्यूमेंट का टाइटल आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज कीजिए अपन एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ओके, राइट। ओके, आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट का आपने नाम दे दिया, सपोज कीजिए एमपी पुलिस रिपोर्ट। आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कुछ सबटाइटल दे दीजिए, जैसे कि क्रिमिनल एक सर्वे दे दिया आपने। इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं छोटा सा कुछ, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट रिलेटेड बाय हेमंत दिवाकर। आप आपकी ईमेल आईडी लिख सकते हैं, यहाँ पोस्ट लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं एम ए एस आई। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप मेल लिख सकते हैं, मेल की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपकी मेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। नाम में यहाँ पे किसी और आप सपोज समझ गए होंगे आप, है ना। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ भी डाल देंगे। देखिए ये रिपोर्ट कुछ इस तरह की। मैं इसको, अब मैं इसको क्या करता हूँ आपको छोटी साइज में दिखाता हूँ। देखिए छोटी साइज करने के बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं नीचे से। और आपका ये जो, जस्ट मिनट। ओके, ये जो माउस होता है ना, माउस का जो रोल होता है, ये रोलिंग वाला है ना, इसको रोल को ऊपर नीचे करेंगे। आप देखिए क्या करेंगे, जैसे कि कंट्रोल की दबा के मैं इस रोल, जो आपका रोलर है उसको नीचे की तरफ करूंगा, मतलब इस तरह से डाउनवर्ड। देन ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। क्लियर।
और मैं इसको अपवर्ड करूंगा ऊपर की तरफ तो ये जूम आउट हो जाएगा और मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी रिपोर्ट का कवर पेज। आप समझ गए, ये कवर पेज। अब आप इसको बदल भी सकते हैं। यहाँ पर गए, आपने कवर पे क्लिक किया, आपने कहा ये नहीं मुझे कुछ और चाहिए, तो आप किसी दूसरे को भी ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया आपने, और भी चेंज कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे कवर पेजेस हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये भी ले सकते हैं। ओके, अब कवर पेज के बाद आपको कवर पेज आ गया हो, कवर पेज में यहाँ पे जाते हैं। कुछ कवर पेज क्या होते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी उठा सकते हैं, ये कुछ आप ऑनलाइन है तो आप यहाँ से भी उनको पिक कर सकते हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको कवर पेज हटाना है, जैसे कि आ गया, अब इसको कैसे हटाएंगे आप, ऐसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैं इसको पूरा सेलेक्ट किया हुआ, मैंने ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट है, लेकिन मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये हटा। एक तो ये तरीका है, आपको बैक स्पेस से हटा सकते हैं, डिलीट करके हटा सकते हैं, कंट्रोल Z। आपने क्या किया, इस जैसे कि ये तो सिंगल वाला है, अगर ज़्यादा वाला हुआ तो आप कैसे हटा सकते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो आप पर एक चीज़ को, उसका कलर, छोटे छोटे बॉक्स को आप हटाएं, जैसे कि सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट, इस पर क्लिक किया, बैक स्पेस या डिलीट की करके आप इसको हटा सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है, बैक स्पेस डिलीट की फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, आप यहाँ पर गए, रिमूव, ओके, तो डायरेक्ट वो पेज ही रिमूव हो जाता है। ऐसे में आप क्या कर रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट में आप बाय हैंड कर रहे थे बैक स्पेस की यूज़ करके, तो ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे में वो परमानेंट हट जाता है। चलिए, ये आपका हो चुका है। और बनाते हैं अगले वाले पेज, ब्लैंक पेज। देखिए, हाँ, ब्लैंक पेज लाने के बहुत सारे न्यू मेथड हैं। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको थोड़ा दिखाई दे, ये सिंगल ब्लैंक पेज है। आपने यहाँ पे लिखा, ये बहुत सारे पेजेस आ ज़्यादा हो गया, इसको मैं कंट्रोल Z करके मैं करता हूँ, ओनली 8। ओके, अब आपको नेक्स्ट पेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप पे देखिए पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए पहला जो है वो आप क्या कर सकते हैं, पहला तो आप एंटर की प्रेस की करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर किया, ओके, हाँ, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे, देखिए कहाँ कहीं भी रखूँ मैं कर्सर, मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर, सपोज कीजिए मैंने कंट्रोल की प्रेस की, साथ में एंटर, आपको आवाज़ आ गई होगी। देखिए कर्सर कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ से मुझे नया पेज चाहिए, मैं कंट्रोल की करूँगा और एंटर, नया पेज आ गया आपका। क्लियर। तो एक तो ये तरीका, दो तरीका थे आपके, मेथड थे कि कैसे करके आप नए पेज को ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। अब आ, ये बताइए आप कि आपको, ये तो था न्यू पेज लाने का, न्यू पेज इंसर्ट करने का मेथड। अब अगर मैं आपसे कहूँ, आपका जो पेज है, कौन सा वाला पेज, जो पहला वाला पेज है, उसको डिलीट करना हो तो पेज को डिलीट करना हो देन कैसे करेंगे अपन, देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज कीजिए, हाँ, मैंने सिंगल उससे किया हुआ है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, मिनट कर लेता हूँ एक पेज में। देखिए, आपका ये पेज है, आपका डाटा सिर्फ और सिर्फ एक पेज में आ गया, ये डाटा है आपका पूरा, ये पूरा डाटा आपका यहाँ तक आ चुका है। पर ये एक ही पेज में आ रहा है लेटर आपका, ये दूसरा पेज आप क्यों सेंड करेंगे किसी को, अक्सर होता है अपने साथ, है ना, कि आपने सपोज करो एक लेटर लेटर सेंड करना है आपको, और लेटर आपका सिंगल पेज में आ गया, लेकिन एक पेज और एक्स्ट्रा आ गया। अब उसको कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे आप, मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ था पहले। क्या था वो मेथड, वो मेथड ये था कि डिलीट की का, डिलीट की कैसे काम करती है, देखिए बैक स्पेस की जो होती है आपकी, जो आपकी बैक स्पेस की होती है, कौन सी बैक स्पेस की, आपकी बैक स्पेस भी यहाँ को डिलीट करती करती है। और जस्ट इसके अपोजिट, इसके अपोजिट एक और स्पेस की होती है, इसके जस्ट अपोजिट वाली रहती है वो, उसको बोलेंगे अपन डिलीट की। ये डिलीट की क्या करती है आपकी, इस साइड के मैटर को डिलीट करती है।
क्लियर? मतलब बैक स्पेस इधर करेगी तो डिलीट की इधर करेगी। अब ये बताइए ब्लैंक पेज इधर है या इधर है? ओके, मतलब ऊपर है कि नीचे है? वो एक्चुअली आगे है ना, तो आगे वाली चीज को मतलब इस साइड वाली चीज को डिलीट करने के लिए क्या करें, डिलीट की का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इधर मैंने रखा कर्सर, कहीं पर भी रखा, और मैं डिलीट की प्रेस की। देखना ये नीचे आपको पेज दिख रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखना डिलीट की, ये देखिए पेज गायब। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 आउट ऑफ 1 पेज है, ये पेज गायब हो चुका। देख ली, जूम भी कर देता हूँ मैं, देखिए, और जूम आउट भी करता हूँ, सिर्फ एक ही पेज आ रहा है एक पेज। मैंने क्या किया, वन मोर टाइम मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल दैट करता हूँ मैं, देखिए 2 पेज है, मैंने कर्सर यहाँ पे डिलीट की प्रेस करूंगा मैं एक बार, मैं वो पेज गायब हो जाता। ओके, पीछे वाला पेज गायब हो जाता है अगर वो ब्लैंक है तो। क्लियर? अब आपको आ गया है नया पेज कैसे इंसर्ट करते हैं और पेज कैसे डिलीट करते हैं। अपन आते हैं कहाँ पर, अपन कहाँ पर थे, चलिए अपन इंसर्ट पर थे। इंसर्ट का ब्लैंक पेज तो आपने देख ही लिया है कैसे करते हैं, मैंने आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करके बताए थे। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली यहाँ से ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो टोटल 3 मेथड आपने पढ़े हैं ब्लैंक पेज करने के। कौन से हैं वो तीनों मेथड? पहला मेथड है आपका, पहला मेथड क्या था कि एंटर एंटर प्रेस करते जाइए, आप एंटर एंटर प्रेस करते हुए गए। ओके, दूसरा मेथड आपका क्या था, आपने कंट्रोल के साथ क्या प्रेस किया, कंट्रोल के साथ आपने एंटर की प्रेस की। तीसरा मेथड आपका क्या था, ये जो ब्लैंक पेज करके आपका क्या है, ब्लैंक पेज पर आप क्लिक करेंगे, मतलब ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करके भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे देन आपका न्यू पेज आएगा। तो तीनों मेथड थे न्यू पेज लाने के। क्लियर? चलो अब बनाते हैं आगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए बहुत बार ऐसा होता है अपने साथ, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने ये लिखा पर आप चाहते हैं अरे ये वाला जो इतना सा मैटर है ना, ये वाला पूरा मैटर, ये मुझे इस पेज पे चाहिए ही नहीं, एक्चुअली ये नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। जब आप पीजी करेंगे या बहुत सारे बच्चे कॉलेज में होंगे, आप अपना थीसिस बना रहे होंगे, और अब जितने बच्चे जो कॉलेज में हैं कुछ तो अपना पीजी पे अगर करेंगे तो खुद बनाइएगा आप अपना थीसिस। ओके, तो क्या होगा, अक्सर आपको लगेगा यार कि ये वाला इतना सा पेज है, नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे चैप्टर का नाम आ गया, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे भेजना है, तो एंटर एंटर करके नहीं भेजेंगे आप, समझ गए? वरना आप कहोगे क्या, मैं तो यहाँ से एंटर 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 की प्रेस करके ऐसे पूरे मैटर को ना मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता था। मैं भी पहले ऐसे ही करता था। ओके, हाँ, जब मैंने बी की हुई थी तब मैं जब थीसिस बनाता था उस वक्त भी हम लोगों को देने रहती थी रिपोर्ट, तो मैं ऐसे ऐसे करके ले जाता था। तो इसका एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं इसको वापस ले जाता हूँ। हाँ, जब मैंने एमटेक की थीसिस की थी तब मुझे जाके थोड़ा सा नॉलेज हुआ था इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से, डिटेल में कि इसका ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, हाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कर्सर यहाँ पे है मेरा। क्लियर? ओके, विजिबल है आप लोगों को ये? ओके, हाँ, ये मेरा जो कर्सर है देखिए यहाँ पर है। हाँ, आपने यहाँ पे पेज ब्रेक भी किया, पेज ब्रेक, और ये आपका नेक्स्ट पेज पर आ गया, पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। क्लियर? तो पेजेस आपको आ गया, थोड़ा सिंपल सा था, इजीली आ गया है, इसमें कुछ ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। हम्म, चलिए और बनाते हैं टेबल पे। टेबल का बहुत यूज़ होता है आपके लिए। अब टेबल बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए मेथड तो बहुत सारे हैं, सबसे पहले मेथड की बात करते हैं अगर अपन, मिनट, पहला मेथड तो मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको, आप लोगों को यहाँ पे समझता हूँ मैं इसी। ओके, हम्म, देखिए पहला मेथड तो ये होता है इंसर्ट टेबल। आप यहाँ से ही जिस इसको सेलेक्ट करते हैं उतने टेबल आ जाएंगे। सपोज कीजिए मुझे 2x2 का चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा 2x2 को, पहला मेथड। दूसरा इंसर्ट टेबल करके आप यहाँ से भी इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, यहाँ पर रो और कॉलम आप एंटर कर देंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, थर्ड मेथड होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आपकी एक पेंसिल आ जाएगी, आप जहाँ जहाँ पे उसको टिक करेंगे तो वहाँ वहाँ आपका टेबल की ऐसी लाइन बनती हुई चली जाती है। एक्सेल सीट भी ला सकते हैं आप यहाँ पे। और क्विक टेबल में कुछ क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल होते हैं, जैसे कि आपको सपोज कीजिए कैलेंडर का टेबल चाहिए, कुछ आपको डायरी वाला कुछ उस टाइप से चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। इंसर्ट से क्या होता है, नंबर ऑफ रोज
और कॉलम जैसे आपको 2x3 का चाहिए तो आपने लिख दिया 2x3 का, आपको 2x3 का रो बन जाएगा। ड्रॉ में क्या होता है, आप बना सकते हैं अलग से, जैसे कि आपको पेंसिल दे दी, आपके पास पेंसिल, आपको जैसे भी बनाना बनाते जाइए इसलिए। तो ये कुछ 5 तरीके होते हैं टेबल बनाने के लिए। क्लियर। चलिए अपन चलते हैं, टेबल बनाते हैं। इधर बनाते हैं अपन टेबल। ओके, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ टेबल को। इंसर्ट सबसे पहला मेथड है। पहले मेथड से मैं बनाता हूँ यहाँ पे टेबल। देखिए जो पहला मेथड है आपका, उससे बनाता हूँ टेबल में। पहला मेथड, सबसे पहला मेथड है आपका, क्या वाला है, ये वाला। हो गया। यहाँ पे कितने बाई कितने का चाहिए आपको, चाहिए 2x2 का, या फिर इतने का इतने का ये चाहिए, आपने ऐसा इसको बना दिया। ठीक है, सपोज कि मैंने ये बना लिया। अब इस टेबल में देखिए कहाँ क्या होता है, ये थोड़ा बताता हूँ आपको मैं। देखिए ये जो होते हैं ना, ये पूरे जा रहे हैं, इनको बोलते हैं रोज। तो ये जो होते हैं इस टाइप से इधर को जाते हैं, उनको बोलते हैं रोज। और जो ऊपर वाले ये जो नीचे होते हैं ना, ऊपर की तरफ नीचे इस टाइप से आप देखेंगे इसको ऐसे में और ऐसे में, इनको बोलते हैं कॉलम। ओके, ये ऐसे में रोज हो गए और ऐसे में ये आपका हो गया कॉलम। मैं इसको थोड़े से अलग कलर में कर देता हूँ आपके लिए, तो विजिबल होगा। ओके, ये जो है ये हो जाएंगे आपके कॉलम। ओके, ये सब कॉलम है, और ये ऐसे में क्या आपके, ऐसे में आपके रोज हैं। क्लियर। चलिए, तो ये रोज और कॉलम का आपको कॉन्सेप्ट किस लिए हो गया। और इसको क्या बोलते हैं अपन, बीच वाले का, ये जो होता है ना बीच वाले, इसको बोलते हैं शेल। ये हो गया आपका सेल, जिस पे आप काम करते हैं, और जिस पे आप काम कर रहे हैं ये बहुत सारे सेल हो गए। सपोज कीजिए आपका यहाँ पे ये हाईलाइटेड है। हम्म, आप इस वक्त यहाँ पे तो बोलते हैं करंट सेल। ओके, कहीं कहीं इसको एक्टिव सेल भी बोलते हैं। एक्टिव सेल तो दो इसके नाम होते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दे दी आपको, कैसा ऐसा होता है इसमें। अब सेकंड वाला मैं यहाँ पे करता हूँ। सेकंड वाले के लिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे लिया इंसर्ट रो कॉलम। मैं लेता हूँ यहाँ पे 2x2 का। ओके, 2x2 में आपको समझ में जाएगा, या फिर कॉलम कितने चाहिए ऐसे खड़े में, सपोज कीजिए ऐसे खड़े में मुझे 2 कॉलम चाहिए, और ऐसे में मुझे 3 स्टूडेंट के डाटा भरना है, तो मैंने 3 3 कर दिया। ओके, इनको और मैं बताता हूँ अभी। ऑटो फिक्स टू द कंटेंट, ये सब चीज़ें भी है ना, पहले अपन नॉर्मली टेबल बनाना सीख लेते हैं। ये देखिए आपका आ गया, 2 कॉलम आ गए, 3 रो। ऊपर क्या था, कॉलम, नीचे क्या था, रो। उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले तो कॉलम, कॉलम के अपने 2 दिया था मतलब, तो ऐसे खड़े में 2 आ जाएंगे। रो था 3, तो आपकी ऐसी लाइन कैसी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, वही सब आया हुआ है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपको नाम देना है आपको। ओके, यहाँ पे नाम दे दीजिए, और यहाँ पे पोस्ट दे दीजिए, चलिए कि कौन सी पोस्ट मिली इस रिजल्ट में। ओके, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे रवि। ओके, रवि बन गया है कहाँ पर, MP। कांस्टेबल की पोस्ट मिली हुई है इनको। यहाँ पर बने हैं दीपक। दीपक जी ASI बन चुके हैं। हम्म, ओके। हेमंत ASI। तो मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ, तो आप समझ में आ गए कैसे कर सकते हैं। अब हाँ, एक और चीज़ इसी में थोड़ा सा मैं आपको ये और बता दूं, इसमें कैसे एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, जस्ट। ओके। हाँ, देखिए शॉर्टकट की ना, अपन ये पहले अपन एक काम करते हैं, अपन ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देन अपन शॉर्टकट की तरफ मूव करेंगे उसके। फिर पूरा डिटेल में समझा दूंगा, पहले इसको मैं आपको ख़त्म कर देता हूँ। अपन यहाँ पर थे तो मैं इसको बता रहा था, पहला अपन ने यूज़ कर लिया था। अब देखिए एक सेकेंड, ये पहला था इसका। मैं इंसर्ट टैब पर हूँ, पहले मैं यहाँ पर कर्सर रख दूँ अपना, प्रेस कर। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ से आपने ना इधर से इतने कॉलम्स और इतने रो चाहिए, अपन ने वहाँ पर कर लिया। अब ये क्या होता है, फिक्स्ड कॉलम बेड्थ, ऑटो फिक्स टू कंटेंट, और ऑटो फिट टू विंडो। इनको देखिए क्या होता है, ऑटो फिट टू द कंटेंट। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके पास, ओके, देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी जो बेड्थ है ना, जैसे कि आपका ये सेल है, सपोज कीजिए आपका ये सेल, एक सेल, इसकी बेड्थ डिसाइड करना है कि आपको ये बेड्थ ना कितनी चाहिए। ऑटो चाहिए तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। ओके,
ऑटो फिट टू द कंटेंट, ये देखिए कंटेंट आपका जैसा है, जैसे कि मैंने आपने यहाँ पे नाम रखा, सपोज कीजिए मैंने किसी का नाम लिया, मैंने यहाँ पे नाम लिया रवि जी का नाम लिया, ओके। रवि जी का नाम इतना छोटा है, पर रवि जी का जो एड्रेस है ना वो बहुत बड़ा है, ओके। जैसे रवि जी का एड्रेस अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो एड्रेस उनका इतना बड़ा एड्रेस, हाँ, तो कंटेंट जितना बड़ा है ना, सपोज कीजिए, हाँ कुछ भी अपन लेते हैं, नियर, आप कर दीजिए भोपाल, इतना सा, देन ये जो कॉलम है ना, ये सॉरी जो आपका सेल है वो इतना ही रहेगा, और बढ़ता जाएगा तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आपका कंटेंट बढ़ेगा तो आपकी जो सेल की साइज है ना, सेल की साइज भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। क्लियर, कंटेंट बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी, और अगर कंटेंट कम होगा तो साइज भी कम होगी, मतलब वो कंटेंट के अकॉर्डिंग रहता है। नाम छोटा है तो छोटी साइज लेगा, और ये और दिखता है बड़ा, तो इसका यूज़ अपन नहीं करते। फिट टू द विंडो, जैसे कि आपकी ए फोर साइज की सीट होती है अपनी, जैसे अपना पेज ये है, आप चलिए ये अपना ए फोर साइज का पेज है यहाँ पे, तो सेल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा टेबल बन गया, एक पूरे टेबल को कवर करेगा। जैसे आपने दो बोला तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं फोर, तो ये ऐसा होगा फोर, मतलब वो पूरे पेज की साइज को कवर करेगा अकॉर्डिंग टू विंडो। ऑटो फिट होता है विंडो के अकॉर्डिंग, ऑटो फिट रहेगा। क्लियर, और ये जो होता है इसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको इतनी सी रखना है तो आप इसकी साइज 0.3 कर दीजिए, 0.2 कर दीजिए, वो आप बेट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन होता है ना कि न्यू टेबल, जब आप नया टेबल करेंगे तो ये सेटिंग ऑटोमेटिकली उसमें अप्लाई हो जाएगी अगर आप टिक लगा देते हैं। क्लियर, ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा था। चलिए आइए अपन टेबल की तरफ, चलो अपन एक एक करके देखते हैं। 5/2 का मैंने फिर से एक बनाया, 5/2 नहीं करता मैं इसको, कॉलम कितने थे, कॉलम लेता हूँ मैं 2, और इसको मैं कर देता हूँ 2/3 बहुत है, ओके। मैंने ऑटो फिट करा हुआ है, ऑटो फिट तो अपन ने ये भी देख लिया ऑटो फिट। अब मैं इसको कर देता हूँ, सपोज कीजिए, ओके, ये इतना सा, ओके। अब इसमें आप नाम लिखिए किसी का भी, देखिए ये ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, टैप करूँगा तो मैं यहाँ पर चला जाऊँगा, ओके। इस हिसाब से ये थोड़ा सा बढ़ गया, देखिए इसके बाद मैं और करता हूँ ना, ये ऐसा ही वो नीचे चला जाएगा, मतलब एक लिमिटेड साइज होती है उसकी। क्लियर, अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, एक और इंटर प्रेस करता हूँ, अगेन मैं एक इंसर्ट लेता हूँ यहाँ पर, इंसर्ट लेने के बाद अगेन मैं आता हूँ टेबल पर, और मैं इस बार ऑटो तो हो गया, फिट टू विंडो कर देता, नहीं ऑटो कर देता हूँ कंटेंट, ओके। देखिए अब क्या होता है, ये बहुत सारे सेल आ गए हैं मेरे पास। अब मैंने इसको, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होता है यहाँ से आप छोटे बड़े इनको कर सकते हैं, जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे ना तो उसका आ जाता है, तो आप यहाँ से ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है कॉलम, चलिए मैं यहाँ पे भरता हूँ रवि कुमार, ओके। मैंने उसका एड्रेस भरा, अब देखिए मैं एड्रेस, मैं अगर इसका एड्रेस भर देता हूँ भोपाल, ओके। अब मैं यहाँ पे एक टैप 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 टैप, अब मैंने यहाँ पे लिया प्रभात, प्रभात, प्रभात का एड्रेस मैंने भरा, प्रभात चौराहा, प्रभात, ओके, भोपाल। देखिए जैसे ही मैं बढ़ाता जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कंटेंट वो बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं आप, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता है। भोपाल में भी मैं कर देता हूँ नियर, देखिए जितना मैं करूँगा ना तो वो इंक्रीज होता जाएगा, समझ में आ गया आपको, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे आपको कि वो अकॉर्डिंग टू कंटेंट बढ़ता है। लास्ट है आपका इसमें इंसर्ट ऑटो विंडो, तो वो पूरा विंडो को कवर कर लेगा। देखिए विंडो का अभी मैंने कितने करा, 1 2 3 4, इधर कुछ नहीं होगा, बस सेम आपका वही रहेगा। भैया मैंने, चलिए अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ राम शर्मा, ओके। अगर आप स्पेस नहीं देंगे देन वो एक ही मान के आप जितना बड़ा सेल कर देंगे उतना बड़ा हो जाता है, लेकिन स्पेस देने से बात क्या, वो उसकी साइज इतनी रहेगी। हाँ, यही सेल यूज़ करते हैं क्योंकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, देखिए
2x2 में क्या पूरा सेल विंडो की साइज में सिर्फ 2 पीस में बढ़ जाता है। ओके, इंसर्ट करता हूँ मैं इसको, यहाँ से कर देता हूँ 2x2। देखिए किस टाइप से होगा, पूरे विंडोज़ में ना 2x2 बन जाएगा, इस टाइप से रहेगा। तो क्लियर है आपको? दिखने में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? ये विंडोज़ वाला ही सबसे अच्छा लगता है। क्लियर? तो ये आपका हो चुका। अब मैं आगे आता हूँ, चलिए एंटर कीजिए। तो अभी अपन इसको कर रहे हैं, सिर्फ इसको कंप्लीट करते हैं। एक्सेल सीडी, ये बहुत अच्छा फंक्शन है यहाँ पे। मुझे नया पेज चाहिए, मैंने यहाँ रखा, मैं क्या प्रेस करूँगा? कंट्रोल प्लस एंटर, नया पेज आ गया। ओके, नया पेज में मुझे एक्सेल सीट चाहिए, एक्सेल कुछ काम करना है मुझे। मैं यहाँ पे गया। कंडीशन ये होती है, देखिए 2-3 कंडीशन होती हैं इसकी। आप जब काम कर रहे हैं तो एक्सेल ओपन नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर? हम्म। एक्सेल ओपन होता है तो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट होता है वो, है ना? इस कारण एक्सेल ओपन नहीं करना चाहिए। आ, ओके, मैंने यहाँ पे किया, ऑटोमेटिकली एक्सेल सीट आ जाएगी। देखिए आपके, देखिए आगे। अब देखिए आप तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है, वर्ड के अंदर एक्सेल ओपन हो चुका है। देखिए ये ऑटो सम वगैरह आ चुके हैं, यहाँ पे सेल आ चुका है। हाँ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं आपकी। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, जो भी लगाना है आपको। फॉर्मेट है, सॉरी। ऑटो सम यहाँ पे आ ही जाएगा आपका, आप वो सब कर सकते हैं, सम एवरेज वगैरह तो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सेल का पूरा काम आप यहाँ पे इस पे कर सकते हैं। क्लियर? जैसे ही मैं इस पे आऊँगा, देखिए मैं इसके अंदर आऊँगा तो एक्सेल आ गया, मैं जैसे ही बाहर आ जाऊँगा ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाता है। ये वर्ड आ गया, तो आप इसको कर सकते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं। कर लीजिए इसको, बड़ा कर सकते हैं आप इसको, जैसे आपकी नीड है। हाँ। ओके। हाँ, अब ओपन करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेब कैसे बनेगा। अपन को क्या करना है? टेक्स्ट को टेबल में बदलना है। सबसे पहले अपन टेबल की टैब की हेल्प से कर रहे हैं। तो मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा नेम टैब की, और मैंने यहाँ पे कर दिया पोस्ट। ओके, देन मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पर नाम डाला पहला रवि, टैब की, एंड देन मैंने पोस्ट डाल दी यहाँ पे हेड कांस्टेबल। एंटर प्रेस किया, मैंने यहाँ पे डाला इश, टैब की, और मैंने यहाँ पे कर दिया ASI। एंटर की। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अजय, अजय टैब की, और मैंने डाल दिया AS। क्लियर? तो मैंने ये बना दिया कुछ। देखिए यहाँ पर स्पेस की तो नहीं है, चलिए। अब आपको मैंने ये सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट पे, और मैं कर देता हूँ क्या? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए मैं टैब मैंने प्रेस किया, टैब पैराग्राफ से भी बता दूंगा, कॉमा से भी बता दूंगा, अभी सबसे बताऊंगा आपको। ओके। हाँ, देन ये हो जाएगा, ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एक मिस्टेक होगी जो आप पक्का करेंगे। ओके, मैं यही बता देता हूँ टास्क की जगह। ये टेबल बन चुका है आपका, कंट्रोल Z। अगर मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड करता हूँ, सपोज कीजिए प्रभात टैब। देखिए मैंने टैप किया हुआ है, तो वो एरर के कारण ना एक सिंगल यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ। देखिए एक स्पेस की सिलेक्ट हो गई। ओके, मैंने टैप किया, अगेन टैब, ऐसा ही। क्लियर? अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने से क्या होगा कि अब वो एक आगे चला जाएगा। ओके, क्लियर, आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखिए ये एक आगे चला गया है बर्बाद। तो उस स्पेस की कारण, अगर वो स्पेस की हटा देंगे आप, देन वो सही हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब आपको मैं इसमें कॉलम आगे करके बताता हूँ। चलिए, अपन क्या करते हैं, अब आपको सपोज कीजिए और कॉलम करना हो तो कैसे करेंगे? इसी पूरे हेड कॉन्सेप्ट पोस्ट को सेकंड कॉलम पे पहुंचाना हो, देन आप क्या करेंगे? यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ओके, नहीं सिलेक्ट नहीं, ओके, यहाँ पर गए। पहले आपको दिखा दूं मैं, एक मिनट। ये देखिए टैब कितने हैं, ये एरो क्या होता है? टैब, सिंगल सिंगल टैब है सब पर। अब इसको डबल टैप कर दीजिए यहाँ से। एक और टैप कर दिया इसमें, एक और टैप कर दिया मैंने, एक और टैप, और एक और टैप। ये तो वैसे ही डबल पे आ रहा, तो उसमें मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस ले रहा है वो। ओके। हाँ, ऐसा होता है किसी किसी वर्ड के साथ जब एरर आता है आपको। ओके, तो नॉर्मली वैसे हो जाएगा, मैंने इसको नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको पहले बंद कर देता हूँ, वरना बड़ा और सा टेबल आपका शो होगा। कन्वर्ट टू टेबल। ओके, आप यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं चीज़ों को।
ये देखिए ये एक्चुअली यहाँ से शिफ्ट होके सब लोग यहाँ पर आ गए, समझ में आ गया होगा आपको और आ गया होगा। हाँ, अब इसमें एक और एंटर कर देता हूँ मैं। सपोज कीजिए ये यहाँ बीच में ओपन एक और चीज़ एंटर करते हैं, सपोज कीजिए मार्क्स एंटर कर देता हूँ। मार्क्स इसके बीच में मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। वन सिक्सटी 170 171 एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मार्क्स 172। ओके, अब अपन देखते हैं इसको, मैंने सेलेक्ट किया इसको एंड इंसर्ट पर गया, टैब पर गया, कन्वर्ट टू टेबल, ओके डन। देखिए एक मिनट मैं गुड आ गए मार्क्स भी। तो आप ऐसे करके टेबल बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ टैब की यूज़ किया। आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं, आप हाइपन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, अब वो हाइपन और उनका कैसे यूज़ करेंगे आप वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आप टेबल पर गया मैं, जैसे आपका याद था, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पैराग्राफ, पैराग्राफ में एक के बाद एक लाइन आती है। कॉमा, आप कॉमा लगा सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसमें कॉमा कर देता हूँ सब में, अपन हाइपन साइन कर लेते हैं फिर अपन कॉमा करते हैं। जस्ट मिनट, इस जगह आपका डैश है, डैश का साइन, माइनस का साइन जो आता है वहाँ कर दिया। क्लियर, ओके। अभी इसमें डैश है नहीं तो ऐसा आ गया। देखिए अपन डैश का यूज़ करेंगे। डैश था नहीं ना अपने में, तो टैब था पर अपने डैश से क्लियर करा हुआ है, मैंने कंट्रोल जेड किया हुआ है। ओके, हाँ देन अपन करते हैं। तो इसके लिए देखिए अपन ने फाइंड एंड रिप्लेस बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आज इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए मैं छोटी सी टास्क आप लोगों को देता हूँ। आप कैसे करेंगे थोड़ा सा माइंड में सोचिए कि मुझको ये टैब रिप्लेस करना है किससे, माइनस के साइन से। सोचिए, पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, ओके, कि कैसे करेंगे, देन मैं अभी इम्प्लीमेंट करता हूँ। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ओके, कंट्रोल एच या फाइंड और रिप्लेस पे डायरेक्ट जा सकते हैं आप। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बताइए आप क्या लिखना चाहिए मुझको यहाँ पे, क्या लिखूं मैं? कैरेट का साइन लगाऊं और टी लिखूं, कैरेट टी, कैरेट और टी। ओके, याद करो कैरेट टी टैब के लिए यूज़ होता था, मैंने स्पेशल मोड में आपको बताया भी हुआ है। कैरेट टी लिखूंगा और कैरेट टी की जगह अपन को क्या चाहिए, यहाँ पर डैश का साइन चाहिए, क्योंकि अभी अपन जो टेबल बना रहे हैं वो अदर सिंबल डैश है उसमें, इससे बना रहे हैं। आप और कुछ भी कर सकते हो उस कॉल में। अब पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। याद रखिए यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होना चाहिए, मेरे में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है यहाँ पर। अगर होती तो मुझको इसको नो फॉर्मेट, यहाँ पे भी नो फॉर्मेट करना रहता। अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो आप ये जरूर देखिएगा। ओके, ओके, हाँ सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, ऑल डन ऑल डन ऑल डन, रिप्लेस, ओके, ये डन। ठीक, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखिए सब में आ चुका है। अब आपको इसको टेबल बनाना, आप बहुत सिंपल है, इसको सेलेक्ट कीजिए, अपन सेलेक्ट कीजिए एंड देन आप यहाँ पर जाइए। देखिए यहाँ पर डैश सेलेक्ट है मेरा। ओके, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, यहाँ पर डैश सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ पे और कुछ भी साइन सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उसी को वहाँ पे सिंबल ओपन कर देंगे। क्लियर, हाँ। ओपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ओके प्रेस करता हूँ, ओके, और टेबल रेडी। क्लियर, आप इसको और भी अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप इधर अपन फिर से फाइंड एंड रिप्लेस पे जाते हैं। मैं इस बार डैश ले लेता हूँ, यहाँ पर डैश की जगह मुझको यहाँ पर क्या चाहिए, कॉमा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा रख दिया। ठीक, देख लीजिए आप, ये मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया। ठीक है, ये कॉमा है और ऊपर मैंने डैश का साइन रखा हुआ है। क्लियर, देन मैं इसके बाद राइट करता हूँ। देखिए ये सब डैश मुझे मिल चुके हैं। ओके, सब सेलेक्ट हो रहे हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस कर देता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो सब कॉमा लग चुका है सब में। क्लियर, अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मैंने क्लिक करने के बाद अगेन मैं इंसर्ट पर गया, टैब यहाँ पर गया, और इस बार मैं कॉमा पे सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता हूँ।
हाँ देखिए, आपने टैप किया था, याद करो सबसे पहली बार अपने टैप किया हुआ था तो उसने ऑटोमेटिकली टैप सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप नॉर्मल ये से लिख रहे होते तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता। हाँ, और अभी टैप एंड अदर तो इजीली हो जाएगा ये। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपन ने बहुत डिटेल में इस चीज़ों को कर लिया। अब बचा है क्विक टेबल। चलिए, अब पैराग्राफ में क्या होगा, आप नॉर्मली लिखेंगे ना स्पेस की देके, वो ऐसे पैराग्राफ ले लेता है उसको। क्लियर। और एक और बात आपको बताता हूँ थोड़ा सा मैं इसमें। हाँ, और ये सिर्फ तभी आता है जैसे मेरा यहाँ पे मैं टेबल पे गया तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या बनाना है। सॉरी। हाँ, जब आप सिलेक्ट करेंगे ना किसी टेक्स्ट को, तभी वो टेबल बनाएगा ना। और टेबल के ऊपर तो कभी वो शो ही नहीं होगा। देखिए तभी शो होगा। और नॉर्मली कभी टेबल पे आप जाएंगे तो टेबल वो शो नहीं होगा। जैसे कि एक टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पर, छोटा सा एक टेबल ले लेते हैं। ओके, छोटा सा मैं टेबल ले लूँ यहाँ पे। देखिए मैं सिर्फ ये शो करने के लिए कर रहा हूँ, ये टेबल के ऊपर है, मैं गया इंसर्ट, देखिए ये देखिए ये शो नहीं होगा यार। क्लियर हो गया होगा। हम्म। हाँ, आपको एक सिंबल और चेंज करके बता देता हूँ मैं इसमें। देखिए आप इंसर्ट पर गए, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ये एडिटेबल है। तो आप इसमें कुछ भी सिंबल रख दीजिए, उस सिंबल से आप अपना बना सकते हैं। क्लियर। बहुत ईजी है, कुछ भी सिंबल आप रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, जो होगा इजीली हो जाए। तो ये पूरा हो चुका है। अपन यहाँ से आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको, है ना। ओके, अब क्या बचा हुआ अपना, हाँ क्विक टेबल। देखिए क्विक टेबल्स में क्या होता है कि सपोज कीजिए आपको कैलेंडर चाहिए या फिर बना बनाया टेबल चाहिए, इसमें पहले से सब चीज़ें हों, बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे सपोज कीजिए मुझको ये ठीक लग रहा है, कोई भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। कैलेंडर मुझे ठीक लग रहा है, मैं इस कैलेंडर को ले लेता हूँ। ठीक है, ये कैलेंडर आ गया। अब इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इसको सबको आप सबको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि इसको रेड कलर दे दिया मैंने, तो आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये सब में होता है। आप इसको इसको करके आप पूरा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ। ओके। तो ये आ गया होगा समझ में। आओ अपन जाते हैं मेन टास्क। देखिए आगे का ये जो टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट है, इसको मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों के लिए 2-2 घंटे चाहिए रहते हैं एक्चुअली, मैं अगर बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ आपको तो। पर अपन कोशिश करेंगे इन दोनों टैब को 1 घंटे में कवर कर लें। क्लियर। अभी अभी अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपन अपन हाँ टेबल के अंदर एडिट करते हैं, उस चीज़ को समझ लेते हैं कुछ कीज की हेल्प से। ओके, सपोज कीजिए आपने अभी एक टेबल बनाया हुआ था, एक टेबल। ओके। ओके, हाँ ये यहाँ से हट गया टेबल अपना। इसको अपन टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट। ये टेबल बन गया है। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले कुछ चीज़ बताई हुई थी। मैंने आपसे बताया था सिलेक्ट की, मैंने सबसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ सिलेक्ट कैसे करते हैं। कर्सर यहाँ पर है, शायद आपको याद आ गया होगा। शिफ्ट के साथ मैं लेके जाऊंगा तो वन वन सिलेक्ट होता जाएगा। हो रहा है सिलेक्ट। क्लियर। अब देखिए, पर इसमें क्या सिंगल कैरेक्टर एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, देखिए कि अब मैंने आपसे कहा कि मुझको आप सिंगल उसमें एक पूरा ये कर्सर है और वर्ड सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल के साथ इधर वाली एरो की आप प्रेस किएंगे, ये पूरा वर्ड सेलेक्ट हो गया। डॉट था वो इसलिए उधर रह गया था। अब फिर से नेक्स्ट वर्ड, फिर मैंने यहाँ वाली की प्रेस की। देखिए 4 की होती है ना आपके पास 4 की होती है। कौन सी वाली, आ, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड डाउन वाली। ओके। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने इसमें क्या किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसमें कंट्रोल प्रेस किया। और ये मैं समझा चुका हूँ पहले, है ना। मैं बस इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा इसको, प्रीवियस वीडियो में देखिए बहुत डिटेल में समझाया मैंने। मैंने इस की को प्रेस किया, देन एक वर्ड एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर। अगर मैं अब चलिए अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। क्लियर। अब मुझे सपोज कीजिए पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके बहुत सारे ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ ऐसे ऊपर वाला प्रेस कर देंगे तो ऊपर वाली लाइन तक चला जाएगा। ओके, ये प्रेस करते जाएंगे, ऐसे नीचे करते जाऊंगा तो मैं नीचे वाली लाइन। मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ नॉर्मल कर रहा हूँ। ओके, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है आपको, तो देखिए यहाँ से है ये शिफ्ट कंट्रोल प्लस।
मैंने क्या किया, अगर मुझे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और इसके साथ अपर वाली की दबाता हूँ तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। ओके। और नॉर्मली शिफ्ट के साथ अगर मैं ऊपर वाली की प्रेस करता हूँ तो वन लाइन सेलेक्ट होती है। हो गया होगा क्लियर। चलिए अपन आते हैं अपने टेबल वाले कॉन्सेप्ट में। ये है। अब इसको शिफ्ट करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, वही प्रोसेस। हाँ, क्लियर। अब मुझे पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे सपोज कि यहाँ पर किसी का नाम है, मैं यहाँ पे इस नाम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कुमार है। ओके। अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरा वर्ड सेलेक्ट करना है तो वही प्रोसेस आप यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इधर की और कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे। एडिट आप कर ही सकते हैं, और मिटाना होगा आपको तो आप बैक स्पेस की करके इसको ऐसे कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप, मुझे कुमार का के मिटाना है, कैसे अपन उसको रब करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, मतलब आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर, मैंने पहले बताया हुआ था तो मैं इसको रिकॉल करा रहा था आपको। हो गया है। ओके। तो एस पे दोनों पे शिफ्ट कंट्रोल सेलेक्ट हो गया, क्लियर। और आप आगे जाएंगे तो सेल सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। अब आते हैं इधर। सपोज कीजिए मुझको एक नया सेल चाहिए। ओके। मुझको एक नए सेल यहाँ पे इंप्लीमेंट कराना है, इसके नीचे एक नया सेल चाहिए मुझको, यहाँ पर एक पूरा सेल आ जाए और सिर्फ कीबोर्ड की हेल्प से। आप और भी तरीके से ला सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। ओके, मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, ब्लो, ऊपर इंसर्ट सेल, वो सब कर सकते हैं। हाँ। इसका देखिए, वो क्या है, आपको इंसर्ट करना है, अगर इंसर्ट, अगर वो कॉलम बोलते हैं लेफ्ट में तो आपका एक कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा। राइट बोलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बोलते हैं अबव, तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपने बिलो बोला, देन इसके नीचे आ जाएगा बिलो में। बिलो में नीचे जाता है, अबव बोलेंगे आप तो इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा इधर, ये अबव आ जाएगा। क्लियर। तो ये इस टाइप से आपका आ जाएगा। ओके। अब आपको एक, पहले तो मैं इसी की से हेल्प से दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ इंसर्ट पर गए, मैं एक बार पूरी कर देता हूँ इंसर्ट। मुझे क्या चाहिए, एक नीचे उस रो के नीचे एक और रो चाहिए, तो ब्लो कर दे, एक रो आ गया। मैं चाहता हूँ इस रो के ऊपर मुझे एक और रो चाहिए, मैं इंसर्ट पर गया और मुझे कर दिया रो अबाउट, ऊपर एक और रो आ गया। मैं चाहता हूँ इसके राइट में एक कॉलम आ जाए ऐसा स्टैंड वाला, तो कॉलम कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, तो एक राइट में कॉलम आ गया। मैं चाहता हूँ इस ए एस आई के लेफ्ट साइड में एक और कॉलम चाहिए मुझको, तो एक साइड के, एक सेकंड, लेफ्ट साइड में एक और कॉलम। तो आप समझ गए, वो चारों लेफ्ट राइट ऐसे करके आप कर सकते हैं। मैं इसको अब वापस कर रहा हूँ। और आपको सेल चाहिए तो आप नॉर्मली एक सेल का भी नीड होती तो आप एक सेल भी कर सकते हैं। अब आप टाइपिंग कर रहे हैं, माउस को हाथ नहीं लगा रहे तो कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल सिंपल टैब की प्रेस करनी है, टैब की प्रेस कर दी, देना आ गया। बस कंडीशन उसकी ये होती है कि आपका जो कर्सर है ना वो लास्ट वाले सेल पर होना चाहिए। ओके। हाँ, अगर वो लास्ट वाले सेल पर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन, अब मुझे एक और चाहिए, मैंने कर्सर यहाँ रखा और मैंने टैब की प्रेस की। क्यों लास्ट वाले पे होना चाहिए, इसलिए लास्ट वाले पे होना चाहिए क्योंकि अगर मेरा कर्सर सपोज कीजिए यहाँ पर है, इधर, हाँ, और मैं टैब की प्रेस करूंगा तो वो स्विच होगा नेक्स्ट वाले कॉलम पे, सेल पे, ये नेक्स्ट सेल पे स्विच होता है वो। क्लियर। तो अब हो गया। अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, शायद आपको भी आया होगा। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ, मैंने इसको बैक स्पेस किया, मैं चाहता हूँ दीपक कुमार, सॉरी, प्रभात और कुमार, इनके बीच में टैब की प्रेस करनी है। टैब की समझते हैं आप, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 स्पेस की, 5 स्पेस की का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप उसको डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टैब की प्रेस करके देखना आप सब। ओके। जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो देन होगा क्या, वो नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा। देखिए मैं करता हूँ टैब की, नेक्स्ट सेल पे चला गया। पर आपको तो टैब चाहिए है, वो कैसे लाएंगे, वो लाना भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ओके, मैंने टैब के साथ पहले कंट्रोल प्रेस करना, आप देन टैब करना। एक देखिए, यहाँ पे एक्चुअली वो गलत है, तो एक स्पेस बाय डिफॉल्ट ले रहा है ना, तो ये आ गया स्पेस। आप दूसरे नाम में करके देखेंगे तो नहीं आएगा। सपोज कीजिए मैंने रवि कुमार करा हुआ है यहाँ पे। ओके, मैं कुमार पे गया, कंट्रोल प्लस टैब। फिर तो आप ऐसे टैब की ला सकते हैं।
तो आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टैब AUMAR, यहाँ पर गया कंट्रोल टैब AUM, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, हाँ तो टैब की का अपने देख लिया। अब एक और चीज़, हाँ एक कॉन्सेप्ट और आया मेरे माइंड में, इन सबको लिखता चलता हूँ मैं आपके लिए, आपको हेल्प रहे थोड़ा सा। नोट्स तो प्रिंटेड देता है, दे दूंगा मैं, जो आपको पढ़ाता हूँ वो नोट्स में मिल जाएगा, कोर्स वालों के लिए रहता है वो। हाँ ये है, आपने एक चीज़ नोट की क्या, मेरा कर्सर यहाँ पे था, मैं टैब की से करके आगे आगे जाते जा रहा हूँ, मैं पीछे कैसे आऊँगा, मुझको क्योंकि नॉर्मल से अपन कीबोर्ड से काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं पीछे आ जाऊँ, पीछे वाले सेल पे, तो कैसे आऊँगा बताइए। आप प्रेस कीजिए क्या, शिफ्ट के साथ टैब, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो अपन पीछे आते हैं, क्लियर। ये शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर रहा हूँ, और जब आप कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही, टैब किया जाती है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई आपकी इतना। अब आपको सिलेक्ट का और बता देता हूँ मैं। सपोज कीजिए आपको पूरा एक सिंगल उसमें सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, पूरा सेल सेलेक्ट करना है, तो पहला ऑप्शन तो ये पूरा सेल सेलेक्ट। आप दूसरा ऑप्शन कहीं भी ले जाइए, कंट्रोल ले दबा दीजिए, सॉरी उसके अंदर होना चाहिए, पर वो पूरा ले रहा है, ये हुआ। हाँ ठीक, हाँ ओहो, जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए देखिए, अब आपको ये वाला मेथड, आप कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे मैंने बोला आप रो सेलेक्ट किए, तो देखिए यहाँ पे आप जब आते हैं ना, तो एक एरो आने लगता है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये इसको इसको, तो ये पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करता है। यहाँ से आप जाएंगे तो ये यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ओके। ये 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 एक सब में आ रहा है ना, तो पर्टिकुलर ये आपको रो सेलेक्ट करने के लिए हो जाता है। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर हूँ और मुझको सेलेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, हाँ कर्सर यहाँ पर है, आपको स्टार्टिंग में ले जाना कर्सर कहाँ पर, इधर पर, तो आप कैसे ले जाएंगे, सिंपल तो होम की प्रेस कीजिए, ओके ओके, यहाँ पर मेरा कर्सर है, अगर मैं प्रेस करूँगा अल्ट शिफ्ट प्लस होम, देन मेरा पूरा वो सिलेक्ट होता है। एक्चुअली मैं होम प्रेस कर रहा था तो वो ऊपर वाले पेज पे पहुँच रहा था, सबसे टॉप में, एंड से सबसे लोएस्ट पेज पे पहुँच, ओके। हाँ देन अब आप ऊपर जाइए, यहाँ पर देखिए अल्ट शिफ्ट प्लस होम, पूरा रो सेलेक्ट हो गया। एक्चुअली पूरा रो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपका कर्सर है ना, वहाँ से लेके स्टार्टिंग, होम मीन्स स्टार्टिंग तक सेलेक्ट हो रहा है, पर कर्सर आपका लास्ट में है। अगर इसी कर्सर को मैं देखिए यहाँ पर रख देता हूँ ना, अल्ट शिफ्ट प्लस होम, देखिए तो वो हो रहा है पूरा, और अल्ट शिफ्ट प्लस एंड दबा दूंगा तो वो पीछे का हो जाएगा, क्लियर। वैसे आप इसको कर सकते हैं, जैसे आपको ये करना है अल्ट होम शिफ्ट एंड और होम करके ही हो गया, क्लियर। तो ये आपको आ चुका होगा शिफ्ट के साथ वाला। हम्म, ओके, देखिए आप, हाँ अगर मैं अल्ट की का देखते हैं अपन, अल्ट प्लस होम प्रेस करता हूँ, वो अल्ट से शॉर्टकट आ जाते हैं, तो रखूँ जैसे अल्ट होम करूँगा, देखिए कर्सर आपका स्टार्टिंग में जाता है, अल्ट प्लस एंड करूँगा तो कर्सर आपका लास्ट वाले सेल पर आ जाता है, क्लियर। अल्ट के साथ स्टार्टिंग और उस पर आ जाता है। अब मुझे कर्सर कहाँ ले जाना है आपका, कर्सर कॉलम के टॉप पे ले जाना है। अब रोके तो देख लिया आपने, तो मैंने अल्ट के साथ ऐसा किया और अल्ट के साथ नीचे किया, तो पेज अप पेज डाउन किया हुआ मैंने, ओके। अल्ट के साथ पेज अप पेज डाउन तो यहाँ से, और अल्ट के साथ होम एंड तो यहाँ पर, यहाँ से होता है, ओके क्लियर। हम्म, और अगर आप नॉर्मली होम की प्रेस करेंगे ना, होम की, तो ये क्या होगा, होम ये सेल के आगे पहुंच जाता है, होम मतलब आगे तो आगे पहुंच जाएगा, एंड की प्रेस करेंगे तो वो एंड में पहुंच जाता है सेल के। अब तो आपने कर्सर यहाँ ले जाना देख लिया है, कर्सर यहाँ आना देख लिया, ऊपर नीचे अल्ट की हेल्प से देखा हुआ। मैं इसको थोड़ा सा नोट करता जाता हूँ आपके इसमें, आपने क्या क्या देख लिया है अभी।
आपने सीखा हुआ है सबसे पहले अल्ट। अल्ट के साथ अभी आपने क्या सीखा, अल्ट के साथ आप क्या कर रहे हैं, अगर होम की प्रेस कर रहे हैं तो कहाँ जाता है, आगे जाता है, किसके, रो के। और आप अल्ट के साथ क्या प्रेस कर रहे हैं, एंड की प्रेस कर रहे हैं। अल्ट के साथ आप एंड की प्रेस कर रहे हैं तो वो क्या होता है, आपका रो के कहाँ पहुंच जाता है, रो के एंड में पहुंच जाता है, और रो के स्टार्टिंग में ये पहुंच जाता है, स्टार्टिंग और रो के एंड में आपका ये आ जाता है। क्लियर। अब तो ये तो हो गया आपका ये वाला। अब आपको कहा मैंने कि एल्ट के साथ आप प्रेस कीजिए पेज अप, पेज अप की ऊपर वाली की। देन इससे क्या होगा, इससे आप कॉलम के कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, मतलब उस कॉलम के, लिख देता हूँ, उस कॉलम के, जिस कॉलम में यहाँ पर उस कॉलम के ऊपर पहुंच जाएंगे आप। और अगर आप एल्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करते हैं, देन आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे उस कॉलम के कहाँ पे, एंड में पहुंच। तो ये चारों चीज हो चुकी है। ये चारों आपने कर लिया है। क्लियर। हाँ। अब आप इसके बाद एंड की का आपको पता ही है, होम की से क्या होता है, अगर आप सेल के अंदर होम की प्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे, आप सेल के अंदर हैं, सेल के अगर अंदर हैं और आप होम की प्रेस कर रहे हैं तो आप सेल के कहाँ पहुंच जाएंगे, सेल के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। और आप एंड की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप सेल के कहाँ पहुंच जाएंगे, सेल के एंड में पहुंच जाए। ये हो चुका है यहाँ पे। अब आप और देखते हैं अपन, टेबल कहाँ पर है, ओके। अब मैं अल्ट शिफ्ट प्लस होम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो रहा है। ओके, पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो रहा है, रो सेलेक्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली में, वो क्या हो रहा है, वो यहाँ से, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इस बार प्लेस प्रेस किया अल्ट के साथ में शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट शिफ्ट होम। तो जहाँ पर कर्सर है वहाँ से लेके पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा आगे तक। क्लियर। आप सपोज कीजिए यहाँ पे हूँ, अल्ट अल्ट शिफ्ट प्लस होम, तो वहाँ से लेके स्टार्टिंग तक सेलेक्ट हो जाएगा। अल्ट शिफ्ट प्लस एंड, वहाँ से लेके एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से मैं अल्ट शिफ्ट के साथ पेज अप दबाता हूँ तो वहाँ से लेके ऊपर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, पेज डाउन तो वहाँ से लेके नीचे सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से लेके ये बोला पूरा पोर्शन, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, दो तीन ऑप्शन है, अल्ट शिफ्ट प्लस, यहाँ पर है मेरा ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है मुझे, अल्ट शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस की। अब मुझे ऊपर का सिलेक्ट करना पूरा, तो अल्ट शिफ्ट प्लस पेज अप कर दूंगा, यानी ऊपर का पूरा सिलेक्ट हो गया। क्लियर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी शॉर्टकट कीज हो गई हैं, बहुत सौ का आप ये अपनी यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, अल्ट तो आपने पहले ही से पढ़ा हुआ था, अल्ट प्लस होम। ओके, मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें शिफ्ट और ऐड कर दिया। अब इसको करने से क्या होगा, वो कर्सर जो है करंट पोजीशन से, करंट पोजीशन से कहाँ तक, स्टार्टिंग तक लिख देता हूँ मैं, स्टार्टिंग तक क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अब यही शिफ्ट के साथ मैं अल्ट प्लस एंड की प्रेस करता हूँ, तो क्या होगा, अपनी करंट पोजीशन, ये कर्सर की करंट पोजीशन से लेके एंड तक ये सिलेक्ट कर लेगा। शिफ्ट के साथ मैं अल्ट के साथ पेज अप करता हूँ, क्या करता हूँ, पेज अप। देन क्या होगा, आपकी जो करंट पोजीशन है वहां से ऊपर कॉलम में ये स्टार्टिंग तक क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ये आपका रो में सेलेक्ट हो रहा है एक्चुअली, ये दोनों रो में सेलेक्ट हो रहा है। ओके, ये अब दोनों है ये कॉलम में सेलेक्ट होगा। और अगर मैं इसमें पेज डाउन कर देता हूँ मैं इनके साथ अल्ट प्लस शिफ्ट के साथ, देन कर्सर यहाँ से लेके नीचे के कॉलम के एंड तक ये क्या कर लेगा, इसको एंड तक, सॉरी यहाँ पे एंड है, एंड तक इसको सेलेक्ट कर लेगा।
क्लियर है? ये कुछ शॉर्टकट की है बेसिक, नॉर्मली जो आपको यूज में आने वाली है वो क्या होती है, देखिए टैब की कहाँ यूज होती है। टैब की का दो यूज होता है। पहला यूज होता है आपको नेक्स्ट सेल में जाने के लिए, कौन से, नेक्स्ट आपका जो सेल है उसमें जाने के लिए। ठीक है? दूसरा इसका यूज क्या है, दूसरा इसका यूज है अगर ये लास्ट सेल पे है, कहाँ पे, लास्ट सेल में है, देन आपको ये क्या करेगा, न्यू रो आपको बना के दे देगा। क्लियर? तो ये दो थे। अब आपको टैब से आप आगे जा रहे हैं, अब अगर आपको पीछे जाना है देन आप क्या करेंगे, पीछे जाने के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे कौन सी की, आप टैब के साथ कौन सी यूज़ की करेंगे, शिफ्ट यूज़ करेंगे। टैब के साथ शिफ्ट करेंगे तो वो पीछे पीछे की तरफ सेलेक्ट होता हुआ चला जाता है। इतनी बहुत है, ये बहुत है कीज। मेन जो कीज़ का यूज़ आता है मैं आपको सच बताऊं वो है ये वाली कीज़, इसका यूज़ आता है। और नॉर्मली अपन यूज़ करते नहीं किसी कीज़ को, बहुत ही कम यूज़ आता है। कभी कभी सेलेक्ट करने के लिए मैं वो शिफ्ट कंट्रोल एरो कीज़ का मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और इनमें से बहुत ही कम कीज़ का यूज़ आता है। हाँ, होम के लिए कभी कभी कर लेते हैं अपन। तो ये तो पूरी आपका हो चुका है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्टकट की समझ में आ गई होंगी। शॉर्टकट की आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। आप जो एग्ज़ाम देते हैं ना तो वहाँ ये यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया आप प्रैक्टिकल जब भी करें, अभी जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। ओके। देन अभी देखिए आपका क्या हो चुका है, ये इंसर्ट में ये वाला पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है आपको। ओके। अब एक्चुअली में इसके दो टैब ओपन हो जाते हैं टेबल के। उन दोनों टैब को अपन एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरे उस टैब को कवर करेंगे। ये दोनों टैब, एक डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब, ये टैब थोड़े से आईएमपी हैं, इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और देन उसके बाद अपन ये वाले पूरे इसको कवर करेंगे। देखिए जितना भी है ना, बस ये दो टैब ही थोड़े से हार्ड है। आप इन दो टैब को जितने अच्छे से सीखेंगे ना उतना अच्छा। और उसके बाद आ जाता है आपका ड्राइंग, तो आपको है नहीं रहेगा, डिज़ाइन ज़्यादा कुछ है नहीं, लेआउट, हाँ इंसर्ट ही बस रहता है। इसके बाद जितने भी टैब है ना वो आपके बहुत स्पीडली हो जाएंगे। अगर आपको वर्ड सीखना तो वर्ड सीखने के सबसे ज़्यादा जो टैब होते हैं वो ये दो टैब। आपने इन दो टैब को जितने अच्छे से सीख लिया आपका वर्ड उतना अच्छा हो जाएगा। क्लियर? और फिर तो नॉर्मल सी चीज़, ज़्यादा कुछ हार्ड रहता नहीं उसमें। ओके। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन टास्क मैं बाद में लेकर आऊँगा आपके लिए, पहले ये टेबल का थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। ओके। हाँ, एक्चुअली टास्क में क्या टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ी सी पूरी चीज़ चाहिए रहती है, तो टास्क में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ। ओके। हाँ, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एच डी सी क्लासेस करके जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, अपलोड करता हूँ। देन वीडियो भी सबसे पहले उस टेलीग्राम चैनल पर ही आता है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट है किसी से रिलेटेड तो आप बेहिचक वहाँ पर पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू सो मच। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर मेरे से पर्सनल, मेरी जो टेलीग्राम चैनल है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।